बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस के दौरान इमरान खान की एक तस्वीर ने किस तरह पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत ना हो सकी और हर तरफ सोशल मीडिया का कोई प्लेटफार्म उठा के देख लें, आपको अगर कोई चीज़ वहाँ नज़र आ रही है तो वो खान साहब की एक तस्वीर है जो सब पर भारी है। आज ये बात यहाँ हो गई है हमारे ख्याल में कि उन पर लगाई गई पाबंदी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में थी कि उनको ना दिखाया जाए, ना उनका नाम लिया जाए, वो पाबंदी जो है वो खशो खाशाक के एक सैलाब में जिस तरह खशो खाशाक बह जाते हैं उसी तरह बह गई है। आज इसी तरह इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या असरात होंगे आने वाले वक्त में। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार और कालम नगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम शाह जी, आज PTI वालों लोगों ने जश्न मना रहे हैं, लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि खान साहब की एक तस्वीर ने सारे निज़ाम को नंगा कर दिया। जनाब खान साहब बिल्कुल ठीक है जनाब, आप क्या करेंगे, ये क्या हुआ सारा दिन, किस तरह हुआ? अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा, मैं जो आपका क्वेश्चन है वो तो बाद में आऊँगा। अभी आपने क्या कहा कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब माशाल्लाह अच्छा, शाज पे शाज नजर आ रहे हैं। वो मियाँ साहब की तरह उनके प्लेटलेट गिरे हुए या वो पाजी मुर्दा नहीं नजर आ रहे। अच्छा नहीं, मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो गिरे थे वो तो चलो थे, उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में वो तो किसी वजह से गिरे थे ना, आपको भी पता है कि उन्होंने मकसद 7 समुंदर पार जाना था, तो प्लेटलेट्स गिर गए, ठीक है। लेकिन आपको याद है कि एक ऐसा दराज से, बल्कि खान साहब 2022 से भी जब हर केस की जो हेयरिंग होती थी वहाँ अदालत में कहते थे जज साहब मुझे गिरफ्तार करके कत्ल करने की साजिश है, ठीक है। और उसके बाद अभी भी आपको याद है कि बल्कि जो अली जैदी है कराची में, उनका तो बयान भी आया है, आज ही शायद आया है कि जनाब अलियाला जेल में मामला को जो है ना बड़े वो मुख्तलिफ हो रहे हैं, गार्ड्स की तब्दीली हो रही है, खान साहब का मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा तो जहर दिया जा रहा है, ये सारे था ना। तो आपने, मैं आपके जुमले की बात कर रहा हूँ कि चलो ये शुक्र है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, जो उनके खान साहब के चाहने वाले हैं, उन्हें ये पता चल गया कि उनके मुर्शद जो हैं वो सही सलामत हैं। हाँ, वो सही सलामत है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब आपने बात कर ली कि जो तस्वीर थी वो वायरल हो गई। अच्छा तो साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये नैब तरामीम का केस था जी, इसके अंदर खान साहब का जो बयान है वो लिखा हुआ भी तो सबमिट हो सकता था ना, कि भाई लिखा हुआ, बाकी जो जिरा थी वो उनके वकील वकला ने करनी थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो उनको चलें, बड़ी अच्छी बात है, उनको वीडियो लिंक के ऊपर लिया गया। अच्छा, वीडियो लिंक के लेके ऊपर क्या उनका कोई बयान आया, कलमबंद हुआ? नहीं। अच्छा, क्या उनसे कोई क्वेश्चनिंग की गई? नहीं, क्वेश्चनिंग। अच्छा, क्या उन्होंने खुद अपनी आदत के मुताबिक, खान साहब तो मतलब चुप तो नहीं ना रह सकते? हाँ जी, खान साहब क्या उन्होंने मतलब कुछ जज्बाती हो गए, यूं किया? जज साहब मैंने बोले जिस तरह वो मोहम्मद अली एक्टर थे हमारे, अल्लाह ने जन्नत बख्शे, पुराने 70 की फिल्मों के, जो क्या उन्होंने कहा जज साहब मेरा भी बयान ला, इस किस्म की उन्होंने कहा? नहीं, इस तरह भी नहीं हुआ शाह जी, खामोशी से बैठ रहे, वो खामोशी से बैठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल वो मुसलसल जो था उनका राब्ता वहाँ नहीं था मुसलसल ना, वो मेरा ख्याल शायद अभी ये कहा जा रहा है कि वो पहले उनको बड़ी स्क्रीन पर लगाया गया जी वो। हाँ। और फिर जब वहाँ पे हलचल मची है और लोगों की सारा इंटरेस्ट जो है वो खान साहब को और उनकी तस्वीर की तरफ रहा, तो उसको फिर छोटी स्क्रीन पर कहीं मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो आपने बड़ा वो घिसा पिटा सा एक लतीफ़ा है कि जो तोते वाला है कि वो एयर होस्टेस को छेड़ रहा था, तो एक दफ़ा छेड़ा, उसने शिकायत की पायलट से, 2 दफ़ा छेड़ा, शिकायत की पायलट से, तो उसकी देखा देखी जो है वो सिख ने भी छेड़ना शुरू कर दिया। तो तोते ने उसे कहा था कि उड़ना आता है, तो जब उन्होंने कहा कि तोते को सजा दी गई, उसने भाई जहाज तो बाहर छाड़ दियो, तो साथ ही सिख थे, तो उसने कहा, सिख से पूछा कि उड़ना आता है, उन्होंने कहा नहीं, तो उसने कहा फिर पंगा क्यों लिया था? तो जब खान साहब की तस्वीर को आप संभाल नहीं सकते, एक तस्वीर को, तो फिर मेरे ख्याल में ये पंगा जो है लिया क्यों लिया गया? ठीक है, एक यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मतलब एक आर्डर था, लेकिन चले वो कहते हैं कि जो भी हुआ उसमें ये हुआ, कम से कम के तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनको ये तसल्ली होगी कि खान साहब सेहतमंद भी हैं। हाँ, माशाल्लाह ठीक है, वो ठीक है जी। हाँ जी। दूसरी चॉइस मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि खान साहब इसी मुल्क के सियासतदान है ना, जब से वो आए हैं 50 साल से ऊपर हो गए, बल्कि 55 साल हो गए, 71 से हैं, दुनिया उन्हें स्क्रीनों पे देख रही है जी, बिल्कुल, क्रिकेट खेलते हुए देख रही। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च हुआ तो पल पल 24 घंटे की कवरेज, फिर धरने हुए 24 घंटे की कवरेज, फिर उसके बाद जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, एंड में तो वो यूट्यूबर भी बन गए थे, वीलॉगर भी बन गए थे, हर रोज वो एक वीलॉग अपना करते थे। क्या हो गया था? नहीं शाह जी, वो शक्रीन की कशिश तो उनकी है ना, लेकिन अभी शाह जी देखिए अभी हम जो कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि 9 माह से आप लोग 9 माह से इंतजामिया ने उनको ब्लैक ऑफ किया हुआ था स्क्रीन से, सर ब्लैक आउट किया हुआ था उनका। कह रहा हूँ
कि जब वो पब्लिक उन्हें देख रही थी तो इंतजामिया से मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हें ब्लैकआउट करने का, उन्हें गायब करने का तुक क्या बनता है? हाँ जी बिल्कुल, यही सवाल है ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उन्हें सारी उम्र हो गई, उन्हें 55 साल में 74, 50 और 71, 70 में आए हैं, 73, 74 साल हो गए ना सर। दुनिया उन्हें देख रही है, कभी क्रिकेट के रूप में, कभी शौकत खानम हॉस्पिटल के रूप में, कभी सियासतदान के रूप में, कभी धरनों में। वो मीडिया के हार्ट केक है, ठीक है। आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ओके, आप उन्हें लाएं, हियरिंग के ऊपर लाएं। खान साहब, जब आप किसी चीज को लाएंगे ना, तो फिर इस तरीके का, मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी के साथ, अगर उन्हें हर हियरिंग के ऊपर लाया जाता तो क्या एक तस्वीर इस तरह वायरल होती? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि करिश्मा है खान साहब का, हाँ, कोई शक नहीं है, मकबूलियत है उनकी, हाँ जी, कोई शक नहीं है, पॉपुलर तरीन लीडर है पाकिस्तान के, मकसद है। लेकिन जिस तरह आपने उन्हें बिल्कुल मंजर से गायब किया हुआ है ना, अच्छा मंजर से गायब करके आपने उनके नताइज क्या लिए? सर जी यही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना कि आपने 9 माह से उनको आपने ब्लैकआउट किया हुआ है मीडिया से, तो उसका नतीजा क्या निकला कि देखिए वो उससे ज्यादा पॉपुलर होकर सामने आ रहा है, एक तस्वीर को हराम मचा रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना चौधरी साहब, के नतीजा ये निकला है कि आपसे कोई सिचुएशन जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही, हाँ जी, बिल्कुल। आप ये देखें कि फरवरी का इलेक्शन हुआ जी, आपके पास क्या सर्वे रिपोर्ट्स नहीं थी? फर्ज कर लेते हैं कि वो मतलब जो पॉपुलरिटी आपके पास क्या नहीं था कि किसको कहां से कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी मिल रही है। यहाँ पे तो आपको जनाब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि 1 2 का 4 कैसे करते हैं, कैसे करना है। इसके बावजूद पूरी रात आरटीएस वो सिस्टम पूरा बिठा के आपने पूरे का पूरा बयानिया जो है वो प्लेट में रख के दे दिया तहरीक इंसाफ को, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आप ना करें, आपने उनको गिरफ्तार किया है, बिल्कुल ठीक है जनाब। इसलिए कि साइफर केस है, मुझे नहीं मालूम कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन चौधरी साहब मुझे इतना पता है कि साइफर के साथ उन्होंने क्या क्या खेलना है, मुझे इतना पता है कि उन्होंने लहराया, तो वो केस है। उसके बाद 9 मई का केस है, ओपन केस है ना सर, ठीक है। तो आप उन्हें लेके आए, आप अगर लेके आएंगे उन्हें बताएं, आपके पास उनके काउंटर बयानिया का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा शाह जी, ये तो बातें हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है, चले केसेस, ये हर सियासी केसेस होते हैं, इनकी अहमियत ना पहले बदलती रहती है, ना कभी फाइनल होती है ना कुछ चीज़। इसके आपको बताइए, हम दोबारा उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि देखिए 9 माह से वो जेल में है, जैसे ही है, एक दिन खान साहब ने नहीं कहा जी कि मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जेल में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, नून लीग के बाकी लोग थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे, ये बड़ा बीमार होते थे, इनको हॉस्पिटल या जेल बड़ी याद, वो हॉस्पिटल याद आते थे। तो खान साहब में फिर ये फर्क नहीं है कि वो लीडर की तरह हिम्मत से जेल काट रहे हैं? उसमें फर्क है जो सब, उसमें फर्क है, उसमें फर्क ये है कि एक तो ये है कि एथलीट हैं चौधरी खान साहब, शुरू से एथलीट ही होता है ना। आप ये देखें कि इस वक्त भी अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच हो रहे हो या हॉकी मैच हो रहे हो तो उन्होंने सारा दिन धूप में खड़े होके बिल्कुल। तो जो खिलाड़ी होता है या एथलीट होता है उससे गर्मी सर्दी का तजर्बा होता है जी। नून लीग के आपने जो जिक्र किया वो है कारोबारी लोग, वाइट कॉलर। तो वाइट कॉलर जो लोग हैं या जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हैं या दीगर जितने भी कारोबारी लोग हैं, वो क्या है, एसी घर से उन्होंने निकलना है, जो उनके तर्ज जिंदगी, जो उनका तर्ज कार में बैठना है, एसी ऑफिस में चले जाना है, ठीक है। हाँ, सियासत में आए तो उन्हें जलसे करने पड़ गए, लेकिन जलसों के अंदर भी वो एसी कार के अंदर ही बैठते हैं जी। बाकी रही आप अगर पीपल्स पार्टी के लोगों की बात करेंगे, उनमें इनसे कदरे ज्यादा हिम्मत है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी है ना, तो जी जरदारी भी बहुत दफा हॉस्पिटल गए हैं और वहां जाके वो रहे हैं जनाब, गए हैं, ठीक है। वो खिलाड़ी नहीं है, उनके अंदर भी इस तरह की नहीं है जिस तरह आप ये सेहत के हवाले से भी देखें जी, ना जी, कि खान साहब की सेहत आप ये देखें, क्योंकि एथलीट हैं ये, एक्सरसाइज करते हैं और जेल के अंदर भी कर रहे हैं, जेल के अंदर भी कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल इनकी दाद देनी पड़ेगी कि ये इस तरीके से उन्होंने। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज़ और है कि वो जो हॉस्पिटलाइज होते हैं ना सर, वो भी एक किस्म की आप ये देखें कि अंडरस्टैंडिंग के तहत होते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर है जी, बिल्कुल सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग के तहत होते हैं। खान साहब को आप ये देखें कि हॉस्पिटलाइज शायद हों भी ना। आप चौधरी परवेज लाई को आपने देखा है, हार्ट अटैक तक हुआ है, हॉस्पिटल में लेके गए, हार्डली 1 या 2 दिन रखा, फिर वापस बोल दिया। तो ये सिस्टम जो है ना चौधरी साहब बड़ा जालिम है। हाँ, ये तो कोई शक नहीं, वो सिस्टम अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा।
अच्छा शाह जी, ये देखें कि एक और चीज़ है इसमें जो ना जी जी। कि अभी अगर खान साहब मिसाल के, तो अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस जो है ना वो आपने मुलतवी कर दिया। नैब तरामीम का, अच्छा, नैब तरामीम का केस मुलतवी कर दिया और जिसमें आप अंदर है। क्या ये एक तरह के ये नहीं हो सकता कि खान साहब की जल्दी जमानत ना हो, उस चीज़ का शाखसा ना हो सकता है कि उसके बाद आपको पता गर्मियों की छुट्टियाँ आ जानी है? अच्छा नहीं, छुट्टियों पे नहीं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नैब तरामीम में वो दरख्वास्त गुजार हैं, वो आप 10 साल के लिए भी मुलतवी कर दें, उसमें तो गिरफ्तारी नहीं है ना। अच्छा नहीं, ये जो बाकी केसेस भी हैं ना सारे, हाँ बाकी केसेस के अंदर जो सब थोड़ा सा जो है ना वो कुछ और एंगल अब आ गया है, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अदलिया का मूड जो है ना वो बदल गया है। अच्छा, वो किससे ले रहे हैं अदलिया का मूड बदल गया कि एक ही दिन के अंदर जो है लॉन्ग मार्च के अंदर तोड़ फोड़ के 2 केसेस से बरी हो गए, ठीक है जी। 190 मिलियन पाउंड के जो अंदर से भरे वो जमानत उनको मिल गई। हाँ जी। अच्छा, अब साइफर और इद्दत केस रह गए हैं दोनों, बाकी के अंदर उनको जमानत मिल गई है। तो वो उस हवाले से कह रहे हैं जी अदलिया का मूड बदल गया, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अदलिया का मूड बदल गया, इसलिए कि अदलिया का मूड अगर जिस तरह जजेस, उन्होंने कहा जी इसलिए बदला कि जजेस के बेडरूम्स के अंदर से कैमरे निकले वगैरह एक आध और वजह, अगर इस वजह से अदलिया का मूड बदला है तो फिर तो मेरे ख्याल में आपका निज़ाम अदल को पढ़ लेना चाहिए फिर तो। अगर ठीक है, होता यही है कि अदलिया ने देखा होगा कि जाहिर है कि आपके जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर हैं सर, अगर वही सही तरीके से केस को अपने पेश नहीं करेंगे तो अदालत क्या करेगी। शाह जी, आखिरी सवाल एक जी जी कि ये जब केस था आज इमरान खान की वहाँ पे जो अभी जिसकी तस्वीर वायरल हुई है, तो वहाँ पे ये लाइव नहीं था केस ना। पहले आपको पता है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जब से आए हैं तो सारे अहम केस जो होती है ना वो लाइव दिखाए जाते हैं। तो इनकी तवज्जो एडवोकेट जनरल जो KP के थे ना, उन्होंने उस दौरान मबजूल भी कराई चीफ जस्टिस साहब की कि सर ये केस जो है ना वो लाइव नहीं जा रहा, तो काइंडली आप इसके लिए ऑर्डर करें। तो उसने उल्टा उनको बैठा दिया। तो आखिर ये फिर दो रुखी क्यों कि पहले तो लाइव जाते थे, इमरान खान का केस क्यों नहीं लाइव वो कर रहे थे? जो साहब मेरे ख्याल में काजी साहब ने जो है ना बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी महफिल में जाए ना जी, तो इंसान को कोई भी, मैं आपकी नहीं किसी भी बात करता हूँ, तो उसको अपनी देख के ना वो तो वहाँ बैठना चाहिए जहाँ से उसको ये ना क्योंकि उठ यार यहाँ किसी और ने बैठना है। गवर्नमेंट ने लाइव ट्रांसमिशन का इंतज़ाम नहीं किया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब लाइव ट्रांसमिशन का इंतज़ाम करने में ये तो नहीं है कि वो कोई घंटे आधे घंटे में हो जाता है। जब भी चीफ साहब ऑर्डर देते हैं, चीफ जस्टिस साहब, तो जाहिर है कि उससे पहले वो पूरी इंस्टॉलेशन होती है और आप खुद जानते हैं कितने कैमरे लगते हैं, क्या क्या इंतज़ाम करना पड़ता है। तो वो उस टाइम उन्होंने इसलिए बिठा दिया था कि अगर गवर्नमेंट ने लाइव कवरेज का इंतज़ाम नहीं किया था तो वो अगर कहते भी तो उसमें एक अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग सकता था। तो उन्होंने कहा कि उसकी बजाय ये है कि अगर टाइम लगना है, टाइम वेस्टेज होनी है, तो यहाँ केस उनके ज़हन में था कि मुलतवी करना है। तो सारा मेला जो लगा था वो यही लगा था कि खान साहब की तस्वीर जो है ना वो वायरल करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट तो परेशान है, वो तो अभी तक ढूंढ रहे हैं बंदा किसने वायरल किया। सुप्रीम कोर्ट अगर परेशान है तो मुझे एक चीज़ बताया ना कि लाहौर रजिस्ट्री के अंदर, कराची रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की है, वहाँ किस लिए एक्सेस दी गई? शाह जी, इस पे तो पता नहीं, उनका कोई इंटरनल होगा, लेकिन अभी तक जो मैंने कोशिश की है जानने की या दोस्तों से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस तलाश में है कि आखिर किसने, कुछ वकला के पे भी नाम आ रहा था तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं किया जनाब, अगर किया होता तो हम बताते बड़े फख्र से, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन अभी तक वो बंदा ढूंढ नहीं सके सुप्रीम कोर्ट। एक चीज बताऊं, वकला का जो नाम आ रहा होगा ना कि अगर किया है तो दो चीजें हैं कि अगर जो वहां से लाइव कवर आ रही थी ना वीडियो लिंक के जरिए, सर अगर तो लैपटॉप से हुई है कि जिससे जरिए आ रही थी तो उसकी एक और पिक्चर होती है, अगर आप यूं करके टीवी के ऊपर खींचे तो उसकी एक और क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो तो कोई पता नहीं, बिल्कुल पता चल सकता है सर कि कहाँ से किस लैपटॉप से हुई है, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि खान साहब अल्लाह माफ़ करे को बहुत बड़े दहशत गर्द हैं कि जिनकी आप इतनी सिक्योरिटी, एक सियासी जमात के लीडर है ना, चले आपने अभी सियासी जमात को वो मकसद निशान नहीं दिया, सियासी मकबूल तरीन सियासी लीडर है। हाँ जी बिल्कुल, शाकिर तस्वीर तो अगर तस्वीर वायरल हो भी गई है 100 वर्ष, क्या मसला हो गया? सर मसला ये है ना कि वो जो पीछे पाबंदियां लगाने वाले हैं, असल थ्रेड तो उनको जा रहा है ना सर देखिए, जो इतने देर से जो काबशे कर रहे हैं कि उसको, उस बंदे को सिस्टम से बाहर निकालना है, सिस्टम से दूर रखना है, तो वो एक चीज़, एक झलक जो है ना शाह जी, उनके सारे इंतजामात पर भारी पड़ रही है ना। असल मखमसा तो वहाँ ये मचा हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप उस एक तस्वीर को क्यों भारी पड़ने आपने दिया है। आप हर एयरिंग के ऊपर खान साहब को लेके आते, या हर एयरिंग के ऊपर अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी था, अगर जेल के अंदर भी करनी है आपने, तो आप सबको एक्सेस देते टीवी कैमरा वालों को, जेल के अंदर भी आप उनकी वीडियो चलाते, ये क्रेज होता ही ना, एक होता ही ना। तो दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह का तजिया भी सुना।
देखें जो भी है हमारी राय है, ये जो शाह जी ने बयान की है कुछ हमारी राय है, लेकिन एक बात जो हकीकत है कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की उस बुलंदी पर मौजूद है जिससे जो इससे कबल नहीं थे इमरान खान साहब, जैसे ही उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनकी मकबूलियत कम होने के बजाय उनकी मकबूलियत ज़्यादा हो रही है। ये पाबंदियाँ लगाने वाले को और उन पाबंदियों को स्टेबल करने वाले हुकूमतों को ये सोचना होगा कि क्या एक सियासी रहनुमा का रास्ता इस तरह रोका जा सकता है। अगर आपको हमारी आरा से इख्तलाफ है या आप उससे मुतफिक हैं तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले वीलॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।